हेलो एवरीवन। बहुत समस्या है ना, करंट अफेयर्स को लेके बहुत समस्या है। करंट अफेयर्स कैसे करें, बहुत मोटी हो जाती है, याद नहीं रहता है, क्या फैक्ट पढ़ा वो याद नहीं रहता, बहुत सारी दिक्कतें हैं। राइट, देखिए दिक्कतें हैं तो सॉल्व भी होगी। करंट अफेयर्स को क्या करो ना, तोड़ दो टुकड़े में नहीं तोड़िएगा तो दिक्कत है। अब किताब आप लोग उठाते होंगे और एक एक, मुझे कहीं था दिख नहीं रहा है, एक एक किताब उठाते होंगे और उसको खोल पढ़े जा रहे। ऐसा मत करिए, ठीक है। आपको अगर पढ़ना ही है, आप अगर मेहनत कम करना चाहते हैं तब भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मेहनत कम करने वाले के लिए भी उपाय है और मेहनत कम करने वाले के लिए ज्यादा उपाय है। मेहनत जो कर ही रहे तो कोई बात ही नहीं है। कम मेहनत में कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, ये तो क्वालिटी है ना। तो यहां पे क्या करिए आप लोग, जैसे आप कम मेहनत करना चाहते हैं तो कितना मैगजीन उठाइए, मैगजीन उठा के उसी के अंदर आप पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, वहां पे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब लिखा है, पर्सनालिटी सब लिखी है, लेकिन राष्ट्रीय के अंदर इकोनॉमिक भी डाल दिया गया है, पॉलिटी भी डाल दिया गया है, कुछ साइंस एंड टेक की भी चीजें डाल दी गई, इंटरनेशनल का भी वही हाल है। आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट है, ठीक है, आपको क्या करना है, नेशनल अलग करना है, इंटरनेशनल अलग करना है, उसके अलावा सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल उसको अलग करना है। उसके बाद कोई योजना है, कोई अगर प्लान है उसको अलग कीजिए। उसके बाद कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई चीफ मिनिस्टर बन गए, कोई कहीं के राष्ट्रपति बन गए, उसको पर्सनालिटी के अंदर और वो भी नियुक्ति के अंदर, अपॉइंटमेंट के अंदर डालिए। किसी की डेथ हो गई उसको अलग कीजिए, स्पोर्ट्स को अलग कीजिए, प्राइज को अलग कीजिए। समझ में आ रहा है? जो भी बैठकें हुई है उसको अलग कीजिए। अब आप कहोगे कैसे करें, तो आपने जो किताब ली है वो वन लाइनर वाले तो बात मत करना, जो एक लाइन में लिखा गया वहां उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वन लाइनर वाले तो जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, उनके लिए नहीं है कोई गाइड। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करंट अफेयर्स आता है, ईयरली अरिहंत का आता है और किसी का आता है, हमारा भी आ रहा है, तो उसको अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको अवेलेबल करवाया है नेशनल करंट अफेयर्स 15 अक्टूबर का, उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो उसी तरह से हम इंटरनेशनल भी करवाएंगे, स्पोर्ट्स भी करवाएंगे, अलग अलग करंट अफेयर सेक्शन देंगे। उससे क्या होता है, एक तो आपको पता होता है कि आपने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। खैर, अभी मेरे नोट्स को छोड़ दीजिए। अभी आपके पास मान लेते हैं कोई भी मैगजीन है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। अब क्या करोगे, जब आप उठाएंगे ना, उसके बगल में एन लिख दीजिए, नेशनल, स्पोर्ट्स, जो भी आपको जैसे इंडिकेट करना है, इंटरनेशनल, इस तरह से लिखते हुए चले जाइए। अब जब आप पढ़ रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे, समझिए, जब पढ़ रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, तो नेशनल पढ़ रहे हैं तो एन खोज के पढ़ते चले जाइए, शुरू से लेकर अंतिम तक। समझ में आ रहा है? नेशनल पढ़ के चले जाइए। पर्सनालिटी पढ़ रहे हो, वो भी अपॉइंटमेंट या रिजाइन वाला, तो उसको पढ़ के चले जाइए। पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं डेथ वाला, तो वो भी पढ़ते चले जाइए। इस सीक्वेंस में इंटरनेशनल को अलग, प्लान को अलग, बैठकें अलग, उसके अलावा स्पोर्ट्स का न्यूज अलग, प्राइज का न्यूज अलग, ऐसे अलग अलग करके आपको पढ़ना है। जब भी आपको लगे कि आज प्राइज पढ़ना है तो प्राइज पढ़ना है, पर्सनैलिटी पढ़नी है तो वही पढ़नी है, इकोनॉमिकल फैक्ट्स पढ़ना है तो वही पढ़ना है, साइंस एंड टेक का पढ़ना है तो वही पढ़ना है। फिर दूसरे को मत घुसाइए, उसको पूरा 1 साल का कर लीजिए। समझ में आ रहा है? और इसके लिए प्रॉपर उसके आगे लिख दीजिए। बहुत बार इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप पॉलिटी के अंदर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से जैसे ही करोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। ये जो घालमेल तो होता है ना, ये बच जाएगा इससे, और जैसे ही इससे बचोगे क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन एक और काम कर दोगे तो मजा आ जाएगा, एक और कर दोगे तो मजा आ जाएगा। वो ये कर दीजिए, वो ये कीजिए कि जैसे आप नेशनल पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़िए, किताब में कोई इशू नहीं है, आप एक सादा पेज लीजिए, उस पेज पे सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दीजिए, सिर्फ नाम लिख दीजिए, ठीक है। साइंस एंड टेक वही काम कीजिए, स्पोर्ट्स वही काम कीजिए। मतलब आपको एक सिंपल सादा पेज A4 साइज का लेना है, उसके ऊपर सिर्फ टॉपिक लिख देना है, सिर्फ टॉपिक। और नेशनल है तो एक साथ, इंटरनेशनल एक साथ। और जब आप एक बार या 2 बार किताब को देख लोगे फटाफट, उसके बाद किताब पे नहीं जाना, उस टॉपिक को ही देखना है आपको। 10 मिनट में सारे टॉपिक देख लेंगे। वो टॉपिक देखना आपके लिए कहते हैं ना रामबाण, वो काम करेगा। आप करके देखिए, करंट अफेयर्स का डर गायब नहीं हो गया तो बता देना, एकदम से गायब हो जाएगा, ठीक है। और इसी नहीं, किसी भी एग्जाम में इसको आप लागू कीजिए, 100% काम करेगा। सवाल ही नहीं उठता नहीं करने का, आप करिए और काम करेगा। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये नहीं कि आप पे नहीं लागू होगा, सब पे लागू होगा और ये करेगा, तो इसको आप करिए, ठीक है। और
करंट अफेयर्स ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं कीजिए, लास्ट में जो कोई भी एग्जाम के पहले ईयरली मैगजीन आ जाती है, 1 या 2 खरीद लीजिए। अभी हमारा करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यही था। और बस दिक्कत हो तो बताना, फिर वीडियोस बन जाएगा।